आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली में जमुना पर बना सिग्नेचर ब्रिज आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से शुमाली और शुमाल मशरकी दिल्ली के दरमियान सफर का वक्त कम हो जाएगा। आपको बता दें कि कल इफ्तिताह से पहले मुखालफत करने के लिए पहुंचे दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी के साथ हाथापाई हुई। तिवारी सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह में मदु नहीं किए जाने से नाराज थे और एहतजाज के लिए सिग्नेचर ब्रिज के मुकाम पर पहुंच गए थे। तिवारी ने कहा कि यह पुल उनके पार्लिमानी हल्के में आता है। कई सालों से इस पर काम रुका हुआ था और मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद इन्होंने काम शुरू करवाया था। अब अरविंद केजरीवाल इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह से शुरू हुई लड़ाई अब जंग में तब्दील हो रही है। गुज़िश्ता दिनों अमानतुल्लाह और मनोज तिवारी के दरमियान धक्का मुक्की के वाक़े के बाद दोनों लीडर खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वहां पर मनोज तिवारी को आमंत्रित नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी वो आए, अपने 100-150 लोगों के साथ आए। वहां आने के बाद उन्होंने हमारे बैनर्स को फाड़ा और उसके वीडियो मौजूद हैं। हमारी होर्डिंग्स फाड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए। और उसके बाद जब सारी चीज़ें हुई, जब अरविंद जी आ गए, उसके बाद उन्होंने विरोध करना शुरू किया और ज़्यादा। वो स्टेज के पास आ गए। स्टेज के पास आने के बाद पुलिस ने उनको नहीं रोका। वो नारे लगाते रहे, गालियाँ देते रहे, बोतलें फेंकते रहे। उसके बाद उन्होंने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की तो मैंने उनको स्टेज पर चढ़ने से रोका कि अगर वो स्टेज पर चढ़ते, जाहिर सी बात है उनका इरादे ठीक नहीं थे। काहे का गिल्ट, कैसा गिल्ट? उस आदमी को स्टेज से आने से मैंने रोका। वो आदमी गलत मंशा से आया हुआ था, उसने कार्यकर्ताओं को पीटा, उसने झंडे फाड़े। गिल्ट तो उसको होना चाहिए, गिल्टी का काम तो उसने किया। अफसोस उसको होना चाहिए कि दूसरे के प्रोग्राम में पहुंच रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कार्यकर्ताओं को पीट रहा है, मार रहा है, छेत रहा है। तो ये काम तो उसको करना चाहिए, गिल्ट उसको होना चाहिए। मुझे क्या गिल्ट है? मैं ये नहीं सोच सकता था, मेरी ये कल्पना में भी नहीं था कि मुझे जान से मारने की, गोली मारने की एक आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान मुझे गोली मारने की धमकी देगा। आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर अटैक कराया है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। शंकर, सिग्नेचर ब्रिज का कल इफ्तिताह हो गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन सियासत जारी है। क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या ये सियासत और खींचेगी? निश्चित तौर पे जो सियासत है, जो सियासत की लकीर जो कल जिस तरह से खींची गई, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी सिग्नेचर ब्रिज पे आज सुबह के वक्त में वहां पर काफ़ी, वहां पे जो दोनों पक्ष के लोग हैं बाकायदा वो वहां पे खड़े हुए आसपास में और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। हालांकि जब लोग आना जाना शुरू हुए तो फिर दोनों पक्ष के लोग वहां से हट गए। लेकिन अब ये मसला जो है, अब राजधानी दिल्ली की जो सियासत जो है उसको गरमाने का काम कर रही है। राजधानी दिल्ली में एक तरह से मौसम अब करवट ले रहा है, यहाँ पर ठंड का असर हो रहा है। लेकिन अब इस मसलों से यहाँ के सियासत की जो गर्मी है वो बढ़ने वाली है, और सियासत की जो गर्मी बढ़ने वाली है, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये मसला जो है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जिस तरह से मनोज तिवारी की अगर बात करें तो मनोज तिवारी बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर अब जिस तरह से उस पर अटैक हुआ, हालांकि अमानतुल्लाह अपना बयान देकर इसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो जिस तरह से अब इसमें गलती मनोज तिवारी की है। लेकिन मनोज तिवारी साफ तौर पे जिस वक्त में ये सारा मामला हुआ है वो सारी सीसीटीवी उस वहाँ पे और तमाम जो कैमरे में जो कैद हुआ है, तो साफ तौर पे यहाँ पर लग रहा है कि किसी गलती नहीं है। हालांकि दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई थी कल रात में, लेकिन आज संभावना है कि मनोज तिवारी इस मामले पर औपचारिक तौर पे इस मामले पे शिकायत दर्ज करवाएंगे और बाकायदा दिल्ली पुलिस को बताएंगे कि किस तरह से उसे धक्का दिया गया, किस तरह से मारपीट हुई। जी। तो कल देर रात तक इस मामले पर तमाम जो लीगल एस्पेक्ट हैं बाकायदा उस पर लीगल कानूनी सलाह बाकायदा ली गई, और उसके आज इस मामले पर बयान दर्ज करवाया जा सकता है। इस मामले पर शिकायत अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं और बाकायदा वो विधायक भी हैं, उनके खिलाफ आज शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। बिल्कुल शंकर, ये सियासत है, सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन अवाम को क्या आज राहत मिल सकती है? कब तक ये ब्रिज खोला जा सकता है अवाम के लिए? निश्चित तौर पे आम लोगों के लिए एक तो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है
ये पूरा अक्सर ये जाम से प्रभावित होता था और ट्रैफिक की वहाँ इतनी गंदी समस्या रहती थी जिसके चलते लोग वहाँ उस इलाके में जाने के लिए भी सोचते थे। यहाँ तक कि अगर हम सेंट्रल दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली या नई दिल्ली में, यहाँ से अगर हमें जाना होता था तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा का वक्त जो है वो बेकार के ट्रैफिक में वहाँ पे बर्बाद होता है। तो वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए और इसके साथ ही एक स्थान से दूसरा स्थान के लिए अगर इस दिल्ली की बात करें तो इस दिल्ली में जाने के लिए अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही इस दिल्ली की जो खूबसूरती है उसकी खूबसूरती को निश्चित तौर पे 4 चांद जरूर लगा है। और वहाँ पर आम लोगों के साथ साथ उस मार्ग से जाने के लिए जो दूसरे साइड जाने के लिए बाकायदा लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इससे एक तरह से ट्रैफिक पे और दूसरी तरफ वहाँ पे जो आसपास में जो पूर्वी दिल्ली में रह रहे हैं उसके लिए एक राहत है। और पूर्वी दिल्ली से होते हुए आप उत्तर प्रदेश में भी आप जाना चाहते हैं, नोएडा साइड भी जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको आसानी होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस इलाके के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल दिया गया है। लेकिन इस मामले पे जो सियासत है, सियासत इस बात को लेकर हुई कि पिछले कई सालों से वो मामला लटका हुआ था और मनोज तिवारी का कहना है कि उनके पहल के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया गया, इस मामले पर जो कार्य है वो पूरा करवाया गया, लेकिन उसे उस कार्यक्रम में नहीं बुलाना एक कहीं न कहीं वो गलत मैसेज जाता है। और हालांकि वहां पहुंचने के बाद जिस तरह से वहां पर उनको धक्का दिया जाना, इस मामले को वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ में गलत तरीके से व्यवहार हुआ। हालांकि यहाँ पर बिल्कुल शंकर, बिल्कुल शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है मनोज तिवारी को नहीं बुलाया गया था जिसकी वजह से वो अपना आपा शायद खो बैठे और वहां पर पहुंच गए, उसके बाद धक्का मुक्की का भी वहां पर वाकया पेश आया। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। दूसरी खबर की तरफ, पटना के एम्स में आज से डॉक्टरों ने काम का बाइकआउट कर दिया है। इमरजेंसी और ओपीडी दोनों डिपार्टमेंट में आज से डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। पटना एम्स के डॉक्टर्स सिक्योरिटी और हॉस्टल के अलावा कई मुतालबात कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके मुतालबात अब तक पूरे नहीं हुए हैं। डॉक्टरों के बाइकआउट के सबब मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।